जी वापस आते हैं एक मजे की सवाल के साथ, और वो सवाल ये है कि अगर पॉलिटिशियन ना होते तो क्या करते? कोई फिल्म स्टार होते हैं या पश्तो फिल्मों में जो वो हीरो होते हैं या वो होते हैं? अब ये है कि ये तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन एक वो होती है ना कि इससे पहले मैं क्रिकेट अच्छी खेलता था। क्रिकेट? हाँ, अगर मैं जिस दिन मैं पहली दफा किसी जलसे में गया तो वो भी क्रिकेट मैच छोड़ कर गया था, तो शायद ही वो उस क्योंकि ज़हन उस तरफ था। तो अगर मैं बशीर जान एनपी में ना होते तो अगर मैं उस सियासत में नहीं आता तो क्रिकेटर होते, शायद कोशिश नहीं करता फिल्म की तरफ, वो नहीं, फिल्म की तरफ, एक्टिंग की तरफ नहीं था, एक्टिंग की तरफ नहीं था, क्योंकि उस वक्त यहाँ हमारे कराची में क्रिकेट इतनी मशहूर भी नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी रेगुलर एक टीम में खेलता था। कल हम एक चैनल पे बैठे थे तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर शाह साहब मेरे साथ बैठे थे, मोहम्मद अली शाह जी, तो वो मॉर्निंग शो में थे आज में। हाँ। तो बोला कैसे जानते हो दूसरे को? मैंने कहा बचपन में डॉक्टर साहब ने बहुत क्रिकेट खिलवाई। तो उस वक्त क्रिकेट की वैल्यू ऐसी क्रिकेट नहीं होती थी जो गली गली में हर कोई खेलता है। तो शायद 10वीं तक जो था मैं, या फिर थोड़ा कॉलेज दौर में भी तो मैं क्रिकेट खेलता था, ज़हन उस तरफ था। तो अगर इस तरफ नहीं आते तो और फिर सियासत में जैसे ही आए तो देखिए सियासत की 2-3 रुखें होती हैं। हम जब सियासत में आए तो हमारी सियासत ऐसी नहीं होती कि हम एक सियासत में आए एक शागिर्द की तरह, फिर हमने बाकायदा जो ट्रेनिंग होती है, जो सीखने सिखाने का अमल होता है, वो बाकायदा उससे गुजरे हैं और उसके बाद फील्ड में आए हैं। मतलब ऐसे नहीं होते कि किसी का बाप सियासतदान होता है, कोई बड़ा कुदरती ऊपर से आके इलेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल निचले लेवल से जो है ऊपर मैं आया हूँ। तो ये में है कि अगर सियासतदान नहीं होता तो शायद मेरी कोशिश वो होती, कामयाबी या नाकामी। क्योंकि अक्सर ये होते थे कि जब तौसीफ था ना, एक बॉलर था, उस वक्त उस जमाने में ये जो ऑफ स्पिन बॉली होती है नहीं होती थी। एक माजिद खान कराता था, वो तो उस वक्त टेस्ट क्रिकेटर थे। लेकिन जब जिस दिन उसको तौसीफ को लिया गया तो हमारे टीम का उनसे मैच था, तो उस वक्त भी मैं उससे अच्छी ऑफ स्पिन बॉल कराता था। लेकिन बात ये थी कि मैं जब इस शोबे में आया तो ऐसा है, हमारे वो उस्ताद जो थे उनका ज़बान में जो उनकी जो प्रैक्टिस थी या उनकी जो ट्रेनिंग थी, हम कहते थे कि अगर ये दीवार को भी 1 घंटा लेक्चर देना तो ये दीवार भी चल पड़ेगी। अभी वो है। लेकिन बशीर जान साहब, मैंने सुना लोग कहते हैं जो पॉलिटिक्स होता है वो मकड़ी का जाल होता है, उसमें फंस जाए इंसान तो निकल नहीं पाता। देखिए ये बातें तो मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स अब हर शोबे में अच्छे बुरे होते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त सियासत ये हो गई है कि लोगों को हरासा करना, कत्ल करना, लड़वाना, यकीनन वो एक जाल है, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप प्योरली जो सियासत देखिए, सियासत इस माशरे का इल्म है, इस माशरे को सुधारने का एक फन है। ये अलग बात है कि कराची में या हमारे मुल्क में सियासत का नाम पैसे कमाना। और सबसे फेवरेट सियासतदान कौन सा है? मेरे तो ये सवाल मैं जरूर करूंगी। मेरे तो मौजूदा दौर में स्पंदियार वली खान है, जिसको मैं यकीनन मैं समझता हूँ कि वो हमारे कायद हैं, लीडर है, और उनसे जो हमारी वो है वो ताल्लुक इस तरह हुआ है कि बिल्कुल वो ज़हन पे जैसे होता है, वो स्पंदियार वली खान मेरी पसंदीदा। और नई जो यूथ में जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं हमारे यूथ में और ओल्ड में, जाहिर है हम बादशाह खान बाबा के पैरोकार हैं, उन्हें मानते हैं। और अगर दुनिया में कहीं जाके रहने का मौका मिले तो पाकिस्तान छोड़ के कहाँ जाके रहेंगे? देखिए ये है, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान को इतना अच्छा बनाएं। एक ज़हन होता है हर किसी का। मुझे कई दफ़ा मैं अक्सर मौका भी मिलता है जाने का, बल्कि अभी हम गए थे सरकारी विजिट पे, तो उसमें तमाम सहूलतें होती हैं। मतलब अच्छा होटल होता है, कोई फिक्र नहीं होती, पैसे देने का गम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जहन ये है कि हम कहीं जाने का वो नहीं है, अपने मुल्क पाकिस्तान में रहूँगा। और हम कोशिश आखिर दम तक ये रहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो दहशतगर्दी का दब्बा है, जो हम ग्रीन पासपोर्ट लेकर किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में कहीं खड़े होते हैं ना, तो हम ये छुपाते हैं, पासपोर्ट लोग छुपाते हैं, किसी को पता ना चले कि। तो मेरी जदोजहद आखिर तक यही होगी कि हम अपने मुल्क की इतनी अहमियत बनाएं कि लोग यहाँ रहने के लिए। हमारे मुल्क में जो कुछ है, देखिए आप दुनिया घूमिए, साफ सुथरी बात है। दुनिया में कोई ये तस्वुर है कि सारा दिन कुछ काम न करो और खाओ? दुनिया में कहीं ये तस्वुर है कि इतना मेहमान आपके घर में आए? दुनिया में कोई ये तस्वुर है कि इतने बड़े बंगले हो किसी के?
दुनिया में कहीं ये तस्वुर है कि इतनी कारें किसी के पास, ये तो जिन्होंने नहीं देखा वो कहते हैं। अमेरिका में एक आदमी अगर 12 घंटे ड्यूटी नहीं करता तो वो अपने आप को और या एक बच्चे को नहीं पाल सकता। नहीं पाल सकता, वो मेरा अच्छी कजन जिंदगी नहीं छोटा, गुजार सकता। वो डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो रशिया में है। उसने पूरी जिंदगी ये वो है, एक उसका बच्चा है, एक उसकी बीवी, मैं बीवी काम करते हैं, एक बच्चे को पालते हैं। और उन्होंने यही किया कि एक बच्चे, मैं अभी भी आया था, मैंने उसके कहा तुमने क्या किया, एक बच्चे को पाला, तुमसे आए हम अच्छे नहीं है कि इतने सारे बच्चों को पाल रहे हैं, 2 बीवियों को पाल रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये कि हमारे पास जितनी सहूलतें, जितनी नेमतें, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। ठीक है, अमेरिका में रोड बेहतरीन होगा, कार बेहतरीन होगी, लेकिन उस वहां पर जब हम जाते हैं ना, तो वहां हमारी हैसियत ऐसी नहीं होती। एहसास होता है अपने मुल्क का। तो होता है ना। और बशीर जान साहब वर्ल्ड में सबसे फेमस और नंबर 1 खान है जी, पूरी दुनिया में। फिल्म स्टार खान है, क्रिकेटर खान है, हमारे जो सबसे फेमस जो हमारे डॉक्टर खदीर साहब थे साइंटिस्ट। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 खान में कहाँ देखते हैं, कि क्या नाम आना चाहिए आपके नाम के साथ? मेरे नाम के साथ? हाँ। देखिए, मैं वर्ल्ड की तो बात नहीं करता हूँ, मैं तो छोटा सा एक सियासी कारकुन हूँ, अपने हलके की, अपने इलाके की, अपने पार्टी की बात करता हूँ। फिर भी अपने आप को खान में नंबर वन पॉलिटिशियन देखना चाहते हैं, नंबर 1 प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, या क्या देखना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं अपने लिए तो कुछ नहीं, मेरी ख्वाहिश यही है कि हमारी पार्टी जो है वो इसी तरह हम कामयाब हो, और हम अपने इलाके के, हम देखो ठीक है कि हमारे मुल्क में अगर मैं ये बातें करूं कोई सुनेगा, मुखालिफिन यही कहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे इस मुल्क की जो हालत है पाकिस्तान की, ये इतनी खराब हुई है, तो ये कोई 2-4 दिन में, 1-2 साल में नहीं हुई, इसके पीछे एक लंबी तारीख है। मिसाल के तौर पर इस वक्त एनर्जी क्राइसिस है, हमारे 4 साल मौजूदा हुकूमत के और पिछले 10 साल और उससे पहले 5 साल, इन 19 सालों में 1 मेगावाट बिजली नहीं की गई, जबकि 1995 के बाद या 96 के 2000 के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट सस्ते हुए, हर साल 1 मिलियन यानी 10 लाख एयर कंडीशनों का इजाफा होता है हमारे मुल्क में। पाकिस्तान इस गरीब मुल्क में एक साल में वो 1 मिलियन एयर कंडीशन वो है जिनके टैक्स भरे जाते हैं, मतलब कंपनी से कुछ चोरी छुपे भी निकलते, वो नहीं, जिनके टैक्स पेड हो, टैक्स जीएसटी जिन पे लगती है, वो 10 लाख एयर कंडीशन लगाए गए हर साल और 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की गई। तो मेरे कहने का मकसद ये कि मेरी ख्वाहिश यही है कि हमारे मुल्क जो जिस तरह से हम इस वक्त तरक्की कर रहे हैं, या जिस तरीके से हमने, देखो अभी रिटर्न पॉइंट पे हम हैं, अब हमने यू टर्न लिया है, अभी कहीं पहुंचे नहीं है, ये सिलसिला जारी रहे तो यही मेरी खुशी होगी। बाकी पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन कम से कम मैं ऐसे ख्वाहिशात नहीं रखता इसकी तकमील के लिए मुझे कोई ऐसे काम करना पड़े। अच्छा बशीर जान साहब, आप दिन भर काम करते रहते हैं, आई थिंक 18 आवर्स तो करते ही होंगे तकरीबन, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा अपनी चीजों को एक साइड में रख के जब आप अपने घर में या फैमिली में या फ्रेंड्स में जाते हैं, तो कौन सी वो ऐसी चीज है जो आप करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, या बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं? वो घर के पास पार्क है और उसमें बच्चों के साथ खेलने चले जाओ, वो भी जब इजाजत होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो, तो वही मेरा शौक है बचपन से लेकर आज तक। सबसे फेवरेट गेम कौन सा लगता है बच्चों का? क्रिकेट लगता है बच्चों का, बच्चों को भी क्रिकेट। बच्चा कहता है कि बल्ला दिलाओ 100 का, तो बोलता नहीं बड़ा अच्छा वाला लो। जाहिर है मुझे भी वही अच्छा लगता है, तो मैं कभी भी, मतलब मैं एक्सरसाइज रेगुलर करना ये मेरी आदत है, वही मेरी जिम जाते हैं या घर पे खुद? नहीं, पार्क है करीब, जिम जाना नसीब में नहीं, लेकिन करीब पार्क है, उस पे कभी कभी चला जाता है। स्विमिंग आती है? स्विमिंग आती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा घर जो है या हमारा गांव जो है वो दरिया स्वात के किनारे, और बचपन में ही नहरों में नहाना। ऐसा हुआ वाकया सुनाऊं कि एक दफा हमारे गांव में एक पुल है, बहुत खूबसूरत पुल है, बहुत बेहतरीन पिकनिक। इस वक्त फेसबुक पे अगर आप देखें, अभी नया बना है, सैलाब फ्लड के बाद अब दोबारा बना है, बहुत बेहतरीन। मैं गाड़ी में गया और उस पुल के पास रुका, तो जो गांव के लोग थे उन्होंने यही समझा कि कोई शहर से कोई, ये नहीं उनको पता था कि मैं हूँ, तो मैंने जैसे कि ड्रेस पहने और स्विमिंग वाला, और मैं पुल से छलांग लगाने लगा, तो वो सब यही समझ रहे थे कि यार इसमें डूब के मर गया। लेकिन जब मैं तैर के निकला तब उनको पता चला कि यार ये तो ये गाँव वाला है। तो हमारा गाँव दरिया स्वात के किनारे है, तो हमारे हर बच्चे इतने ऊपर से कूद शौक हुआ, ये खेल समझा जाता है। हमारे गाँव के हर बच्चे को तकरीबन स्विमिंग आती है। उसकी बुनियादी वजह यही है। कभी डूबे नहीं शुरू में? पहली डाई मारते हुए तो डूबे होंगे? ऐसा हुआ।
एक दफा हम वो दरिया स्वात जैसे हम पार करते हैं, तो जब कोई सामान वामान, ये ऐसा होता है कि सर्दियों के दिनों में वो कम पानी होता है, तो जब हम वो पार कर रहे थे तो उससे फिर घर तक भी काफी रास्ता है। तो पार करते करते अचानक वो ऐसा होता है कि कपड़े जो अपने कपड़े होते हैं वो बांध देते हैं ऊपर या हाथ में पकड़ लेते हैं। तो वो जब पार कर रहे थे तो बीच में कोई झटका वटका ऐसा लगा कि सारे डूब गए। अब वो जिनके अंडरवेयर वगैरह थे वो तो ठीक थे, लेकिन कपड़े सबके बह गए। और जब किनारे में पहुंचे तो घर भी आना था, तो उसके लिए फिर इंतजार करना पड़ा कि कब अंधेरा हो और फिर हम घर जाए। तो रास्ते में वरना वो गाँव दिया तो वो थोड़ी देर वहां फिर बैठे रहे। जब अंधेरा हुआ, शाम का टाइम था, तो ये पानी का इस वजह से स्विमिंग विमिंग यहाँ तो कभी खैर ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन बचपन में फिर आप भी जब गांव जाते हैं या तो बचपन से ही हम स्विमिंग सीखे हुए होते हैं, वो गांव उस दरिया स्वाद की वजह से। और गांव की जो लड़कियां होती हैं बहुत ही भोली भाली खूबसूरत सी, जो हमारे पेशावर की जो हमारी सरहद की लड़कियां हैं, तो कभी ऐसा पख्तूनख्वा की रास्ते में कोई चलते हुए बहुत ही अच्छी लगी हो? देखें, बात यह है कि हम स्वाद के रिहायशी है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारा लिटरेसी रेट ये है कि 1950 में हमारे हर गांव में स्कूल मौजूद था, ठीक है। और इस वक्त अब के ये हमारे मौसलाती सिस्टम कितना जदीद हो गया है। 1950 में स्वाद के जिन गांव में टेलीफोन था ना, वो आज भी अवेलेबल नहीं है। यानी हम स्वाद वाले पख्तूनों में ज्यादातर लिखे पढ़े लोग हैं, बल्कि हमारे यहाँ गांव ऐसा है जहां पर हमारे करीब एक गांव है, थाना नाम है उसका, जिसकी 100% फीमेल एजुकेशन 100% है, 100%। और अभी हम अब वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जो फीमेल एजुकेशन के लिए वहां पर इकदामात किए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है। तो हमारे यहाँ ये लोगों के जहन में ये होता है, ऐसा नहीं है, वहाँ काफी मतलब लिखे पढ़े लोग हैं, काफी वो है। बहरहाल ज्यादा समझदार, ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले, ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा फैशनेबल, ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और बशीर जान साहब, हमारे जो वर्ल्ड के 4 फेमस खान हैं, उन 4 फेमस खान के नाम लूंगी, उनमें से एक अपना फेवरेट बता दीजिए मुझे। एक इमरान खान, और एक शाहरुख खान है, और एक शाहिद आफरीदी है, और एक डॉक्टर खदीर साहब है। देखिए, हर किसी की अपनी खूबी होती है। एक तो ये है कि हर किसी की अपनी अपनी खूबी अगर गिनवाया जाए, मकसद ये है कि अगर डिक्टेटरशिप में हो, एक होता है ना डिक्टेटर टाइप का, एक होता है खिलाड़ी, एक होता है, अब शाहरुख खान अच्छा एक्टर है, शाहिद अफरीदी अच्छा क्रिकेटर है। 4 खानों में से सबसे अच्छी पर्सनैलिटी या अच्छा या बहुत ही आपका फेवरेट हो, वो कौन है? अब जाहिर है, अब अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी जी, हालांकि मैं उससे ज्यादा अक्सर कभी तकरीब में मिलता है, तो इत्तेफाक की बात है, अब ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ज्यादा वो नहीं रखता, लेकिन फिर भी हकीकत ये कि उसका हक है कि इस वक्त वो चूंकि यंग है, मौजूदा खिलाड़ी है, ले खेल के हवाले से खिलाड़ी जाहिर है कि मौजूदा वो अच्छा खिलाड़ी। तो इमरान खान क्यों नहीं? इमरान खान भी अपने दौर में बहुत अच्छा खिलाड़ी था और अब भी अच्छा एक्सपर्ट क्रिकेटर है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें गिला ये रहता है कि दुनिया में आप अगर अपनी ये ड्रेस आपको सिलानी हो तो आप कम से कम ऐसा टेलर मास्टर ढूंढती है जो कम से कम एक्सपर्ट तो होना। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो भी अपने काम से रिटायर होता है, जो क्रिकेट खेलने का काबिल नहीं वो पॉलिटिशियन, जो फौजी रिटायर वो पॉलिटिशियन, जो ब्यूरोक्रेट रिटायर वो पॉलिटिशियन। हालांकि उसूल यही है, रिटायरमेंट का मकसद ये है कि ये बंदा मेंटली मजीद ग्रोथ नहीं कर सकता, इसीलिए उसको उस शोबे से हटा दिया जाता है। हमारे मुल्क में तमाम एक्सपायर हो गई जो चीज वो फेंक दिया, लेकिन हमारे मुल्क में तमाम एक्सपायर और तमाम रिटायर लोगों के लिए एक ही शोबा ढूंढा गया है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मेरे ख्याल से व्यूअर्स भी, पब्लिक भी समझ रही होगी। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।